हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस। सो बच्चों, फाइनली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है लाइफ प्रोसेस। एंड इसका पार्ट 1 हम लोगों ने कल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो अच्छे से देखें, तो उसके बाद आपको ये लेक्चर देखना है जो कि है आज का फोटोसिंथेसिस। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हम लोग आज का अपना टॉपिक। बच्चों, कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था। वहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी थी और उसके टाइप्स देखे थे, जहाँ पे हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक एंड उनके भी सब डिवीज़न मतलब जितने भी उनके भी टाइप्स थे उन सबको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर को अच्छे से आप अटेंड करें। एंड ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 है जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है। बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। एंड ये है न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब कि बच्चों यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को कल अच्छे से भी थोड़ा पढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन आज हम लोगों को थोड़ा अच्छे से और भी डीपली में पढ़ना है। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिनमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। एंड यहाँ पे जब वो लोग अपना भोजन बनाते हैं तो उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो कि होता है क्लोरोफिल, एंड सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, एंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर डैट जो वो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है और सनलाइट की। आफ्टर डैट जो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज होता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग सांस लेने में जब हम ब्रीथिंग करते हैं तब उसका यूज़ करते हैं। बच्चों, आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ सिंपल शुगर glucose from carbon dioxide and water by the cells of green plants in the presence of chlorophyll by trapping light energy from the sun. Oxygen gas is given out as a बाय प्रोडक्ट। तो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है जिनमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सिंपल शुगर मतलब कि ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। एंड इस भोजन को बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स रहने चाहिए एंड H2O मतलब वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल्स रहने चाहिए। आफ्टर डेट ग्लूकोज बनता है बच्चों, जो उनके एनर्जी का सोर्स है। एंड ऑक्सीजन हम लोगों के लिए छोड़ दिया जाता है एज अ प्रोडक्ट के रूप में। आफ्टर डेट बच्चों, अब हम लोग देखेंगे मेन इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं करते हैं, भोजन बनाते हैं अपनी पत्तियों में, तो फिर वहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उनमें, तो वो सारे अब हम लोग इवेंट्स देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर इनटू द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। तो बच्चों, आगे की वीडियो में हम लोग स्टोमेटा भी देखने वाले हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ अभी कि जो स्टोमेटा होता है वो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वहीं से जाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर्स मतलब कि वही स्टोमेटा से इंटर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में। आफ्टर दैट बच्चों, वाटर फ्रॉम द सॉइल इज टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसफर टू द लीव्स। तो अब यहाँ पे बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में चले जाती है तो यहाँ पे अब जरूरत होती है वाटर की, जो कि मैंने अभी आपको रिएक्शन में बताया था। तो वाटर जो होता है बच्चों पेड़ पौधे में जड़ से आता है एंड जड़ों से पत्तियों तक जाता है बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम के थ्रू जाता है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेसोफिल सेल्स, जो कि मेसोफिल सेल्स में जो कि पत्तियों में पाई जाती है वहां तक ये पानी जाता है। अब बच्चों, वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया मतलब कि वाटर हो गया। अब जरूरत है बच्चों सनलाइट की। तो सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स। अब वहाँ पे जो सनलाइट होती है बच्चों एब्जॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स, जहाँ पे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आफ्टर दैट सोलर एनर्जी कॉजेज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वहाँ पे वाटर का फोटोलिसिस होता है, मतलब आप देख सकते हैं H2O है, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। And now glucose is used as source of energy. Starch, cellulose, proteins, fat and are also synthesized from glucose. तो बच्चों, आप यहाँ पे source of energy glucose देख सकते हैं कितने सारे फॉर्म्स होते हैं जो पेड़ पौधों द्वारा यूज किए जाते हैं। आफ्टर दैट बच्चों, यहाँ पे लास्ट वन है एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर ग्लूकोज बच्चों ज़्यादा बन जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाता है उनका, तो उनको स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों में स्टोर कर लिया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन देखा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस देखे और हम लोगों ने देख लिया कि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है
वहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सारे स्टेप हम लोगों ने यहाँ एक एक करके देख लिया, जहाँ पे हम लोगों ने टोटल 6 स्टेप कंप्लीट किए अपने। सो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टोमेटा के बारे में, एंड यहाँ पे स्टोमेटा का हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। एंड ये जो स्टोमेटा होता है बच्चों पत्तियों में पाया जाता है, लीव्स में पाए जाते हैं छोटे छोटे पोर। तो यहाँ पे हम लोग उनके डायग्राम भी देखेंगे कि वो कैसे दिखाई देते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे पोर होते हैं, यहीं से गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब कि यहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे पोर होते हैं इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, लीव्स की ऊपरी परत में। दे प्रोवाइड पैसेज फॉर द एयर फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लीफ सेल्स एंड एटमॉस्फेयर। मतलब कि बच्चों यहाँ पे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है एंड ऑक्सीजन हमारे लिए ये बाहर एज अ प्रोडक्ट रिलीज करता है। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन कौन से यहाँ पे मैकेनिज्म्स होते हैं। तो बच्चों ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन लीव्स द फॉलोइंग इवेंट अकर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं जब उनके पास सनलाइट होता है डे के टाइम पे। सो बच्चों लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बच्चों जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट जो होती है वो क्लोरोफिल के द्वारा इसको ट्रैप कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी that causes splitting of water molecules in the hydrogen and oxygen, that is called light reaction। इसको आप लोग अभी यहाँ पे पीछे मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन का कैसे स्प्लिटिंग होता है एंड वहाँ पे वो ऑक्सीजन में कैसे ब्रेक डाउन होता है। आफ्टर दैट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ये डार्क रिएक्शन होता है। एंड ये जो डार्क रिएक्शन होता है बच्चों जब लाइट नहीं प्रेजेंट होती, ये नाइट में होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने 3 मैकेनिज्म्स देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा। इसके बाद बच्चों हम लोग स्टोमेटा का डायग्राम भी देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड ये डायग्राम आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। एंड रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। तो यहाँ पे बच्चों जो स्टोमेटा होता है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है वो गार्ड सेल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। The turgor pressure in the guard cell controls the opening and closing of the guard cell। and जो टर्गर प्रेशर होता है गार्ड सेल्स में वो कंट्रोल किया जाता है। एंड स्टोमेटल पोर्स ओपन व्हेन गार्ड सेल इनलार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड क्लोज व्हेन गार्ड सेल श्रिंक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब स्टोमेटल पोर्स में पानी एब्जॉर्ब होता है तो वहाँ पे वो फैल जाता है एंड जब उनमें से पानी निकलता है तो वो सिकुड़ जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे ज़्यादातर उदाहरण एग्जाम्पल आपको दे दिया जा सकता है मुनक्के का। मुनक्का पहले यहाँ पे बहुत ही सिसका हुआ मतलब कि श्रिंक होता है एंड जैसे उसमें पानी एब्जॉर्ब होता है वो क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट उसमें वो इनलार्ज हो जाते हैं। आफ्टर दैट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विल ऑल्सो डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ह्यूमिडिटी। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बच्चों सिर्फ एब्जॉर्प्शन पे नहीं डिपेंड होता, साथ ही साथ लाइट पे, टेम्परेचर पे, गैसेस पे एंड ह्यूमिडिटी पे भी ये डिपेंड करता है। आगे अब हम लोग देखेंगे स्टोमेटा के डायग्राम। यहाँ पे हम लोग ओपन एंड क्लोज दोनों स्टोमेटा देखने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारा है ओपन स्टोमेटा एंड ये है क्लोज स्टोमेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्ड सेल्स आप देख सकते हैं, स्टोमेटल पोर देख सकते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो ये इनलार्ज हो जाता है पोर एंड जब इसमें से वाटर निकल जाता है तब ये ऐसे श्रिंक हो जाते हैं। तो ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।